क्यों न प्रभु श्री राम को भ्रमण पर लिया चला है। मेरा भाई है पर भाई नहीं छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है मेरा राजपति जी अब मेरा काल बन है मालूम मुझे यह होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। हम बहुत पी चुके शोभित अपना अब उसका रक्त खिलाएंगे सुग्रीव तुम्हें सब राजपाट हम संध्या तक दिलवाएंगे। मैं इन 7 ताड़ के वृक्षों पर बाण का संधान करके अभी सिद्ध कर देता हूँ। अब तुम बाली से युद्ध करने जाओ और हम उस युद्ध में छिप कर वहां बैठे रहेंगे। तुम उसे युद्ध के लिए जाओ। ठीक है मित्र। अंतःपुर में बाली अपने अंतःपुर में है और सुग्रीव आकर लौटाता है। तारा रोकने का प्रयास करती है परंतु बाली कभी भी नहीं मानता है। आइए अगला देखते हैं बाली और सुग्रीव।
प्रतीत होती है। ऐसा लगता है सुगंध मुझे युद्ध के लिए पुकार रहा है। समान बाई मुझको बल उसका मैंने आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे तुम खड़े खड़े सकते हैं पर मुझे पड़ते
दे रहा हूँ। है जो सुगंध, तेरी मृत्यु आज तय है। नहीं स्वामी, स्वामी, आज मैं आपको युद्ध स्थल में नहीं जाने दूंगी। इस समय नजर कर ले जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं समझ नहीं सकती क्या जुदाई। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है, आँखों में छाया जाता है। मैं रो के खड़ी करे को यह स्वामी, आज ना जाने क्यों मेरा आँख फड़क रहा है, मेरा ये दिल धड़क रहा है। आज आपको मैं युद्ध स्थल में नहीं जाने दूंगी स्वामी। मेरी प्रियतमे, हाँ न दुख को प्राप्त, रण में सौ सुग्रीव हो तो भी करूँ समाप्त। तारा, तुम विकल मत हो प्रिय। स्वामी, स्वामी, आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी स्वामी। मेरा दिल नहीं मान रहा है, इसलिए आप मेरी बात को मान जाइए स्वामी। अरे चल हट हट, ओ कायर नारी, मैं रण से कभी नहीं डरता हूँ। जब मैं आगे को खोज रखता हूँ, तब पीछे कभी न हटता हूँ। तेजा सुगंध, तेजा। किसका तीर करारा, दगा दगा, धोखा धोखा, फल से मुझको संघारा है। क्षत्रिय का धर्म होता है निस्सार काम के लिए नहीं। जब तक खलदल संहार न हो तब तक विश्राम राम को नहीं। राम, क्या तू ही हो रहा? हाँ, मैं भी सुनता रहा वर्षों से यह नाम। सुग्रीव, सुग्रीव, मित्र के कारण
हे प्रभु, प्रभु होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर? क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो इस टूटे हुए हृदय के हैं। प्रभु, छल से वैरी का वध करना इस शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर है जो तुमने मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का धर्म नहीं प्रभु, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने वर ऐसा मांगा जची मुझे फिर संहारा है किस लिए? कि प्रभु यह तो हो जाए क्या क्या? अरे सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। फिर सुग्रीव मित्र है बाल सत्य, ये कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक को उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या छोटे भाई की नारी, या छोटे भाई की नारी, जो पावक को साक्षी मानते हम, बन चुके मित्र क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। अरे क्यों मेरी बिछुड़ी सीता से संकल्प करे मिलाने का? क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं उसके कुछ कष्ट मिटाने का? धोखा खाया आपने, सुनिए करुणा है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, जिसके कारण इस धरती से वानरपति बाज मिटाया है। अब खुद देखोगे आप प्रभु, सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। प्रभु ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। अरे
इस निर्बल सुकंठ से यहाँ ये सीता सूर्य का काम करे। अरे इस गीदड़ में है वो शक्ति कहाँ तो नाहर से संग्राम करे। हाँ यदि पहले मिलते तो दिखला देता, पावन की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। प्रभु मैं उसको खूब जानता, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काट निपटावा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ के भाग जगे तो बाल सदम को सोता। हम नहीं जानते थे बाली, तू ऐसा है तू इतना है। अब कुछ बातें हो जाने पर हम जान गए तू कैसा है। बतला बाली तुझे क्या वर देते, यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझे जिंदा कर दे। प्रभु आप जिंदा कर दे। प्रभु आज मैं आपके राजीव नयन देखकर कृतार्थ हो गया। क्या इसीलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा हो अति शीघ्र सिया से मिला? नहीं, मैं अतुल भाव से कह रहा हूँ। हे प्रभु इस दुनिया में हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, पर मरने के ठीक पहले मुख से न राम कह पाता। अरे वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हो, जीकर और करूं क्या मैं। वर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म हो जन्मों में, इस अपने बेटे अंगद का हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं भुला जाता, सेवक को आज्ञा दो। जय श्री राम। सुग्रीव को राजा बना दिया जाए और इनकी पत्नी को भी कारागार से मुक्त कराया जाए। संकल्प लिया है कि हम किसी नगर किसी ग्राम में नहीं पैर रखेंगे, इसलिए तुम पंपापुर जाकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। जाओ जैसी आपकी आज्ञा है।
शिवालिक का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिला दिया। अब प्रभु शरद ऋतु का इंतजार कर रहे हैं। वर्षा आरंभ हो गई है। शरद ऋतु आने तक प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि शरद ऋतु आए और सीता की खोज में हम लोग जुट जाएं। अगला दृश्य आप लोगों के समक्ष राम और लक्ष्मण वार्ता। वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आई है। मैं कितना बड़ा भागा हूँ, सीता सुध नहीं पाई है। कपिपत का तो मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों ने वचनों का बेड़ा चढ़ दिया। जब तक मनुष्य निर्धन है तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है तो मुझसे बात नहीं करता। हित है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूँ। अरे उस मतवाले को मैं अभी बार कर लाता हूँ। जय जयकार हो। मंत्रीवान, हाँ महाराज। दरबार में प्रांगण प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज।
महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। महाराज है राजनीत के 4 रंग खुद आप मानते हैं स्वामी, सब साम दाम दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। महाराज है साम मैत्री दाम दान तो दंड बवाद तुम्हारा है, सारांश कार्य का भेद औरों में फूट कराना है। रघुराई ने तो 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, फिर आपसे मेल हुआ बानर प्रतिपाल मिटाया है। अब महाराज अब दंड भेद करते तो अचरज क्या, ओ रघुवंशी है बार दंड देने का तो भेद हेतु अंगद जी है, इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी हज निभा दे हम, वे हमें राज पर दिला सके, सीता से उन्हें मिला दे हम। हे महाराज अब वर्षा ऋतु भी आ गई है, अब विलंब मत करिए। मैंने सुना है कि लखनलाल क्रोधित होकर के राजमहल की ओर आ रहे हैं। आइए उनका क्रोध शांत कीजिए। मैं तुझे और तेरे ही पंपा नगर में जाके भस्म कर डालूं। हे प्रभु आप क्रोध नहीं करेंगे। महाराज यहाँ पे शांत नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपने मंत्री से आदेश दे दिया है। और देखिए प्रभु चारों दिशाओं से बानर दल शतरंगिणी सेनाएं हाथी घोड़ों के साथ आ रहे हैं। हे प्रभु आप स्थान करें और थोड़ा अपना शांत रहे। हे महाराज अब हमें ठीक चलना चाहिए प्रभु श्री राम के पास। चलिए के संवाद पर खुश होकर आदरणीय श्री राम प्रकाश शुक्ल जी के कर कमलों से 51 रुपये ज्यादा समर्पित हुआ है। हम आपके सुखमय जीवन की इस तरह से कामना करते हैं। हे मित्र, हमने अपनी विशाल सेना चारों तरफ भेज दिए हैं और सीता माता का खोज लगा रहे हैं। हमारे बानर दल हमारी सेना कहाँ है? आइए जाओ सुध लेने बलबीर, वैदेही के दुख से मेरा शरीर सब प्रकार वीर बना उसको मेरा आख्यान सुना देना। निज बल बल का परिचय देकर मेरा सब हाल बता देना। हे प्रभु
निशानी दीजिए ताकि मैं जब माता सीता के पास पहुंचूं तो उन्हें यह विश्वास हो जाए कि मैं रामदास हूँ। हनुमान, हाँ प्रभु। ये मेरी मुंदरी लेके जाओ और ये जाके सीता को दिखाना और उधर से भी कोई निशान जरूर लेके आना। ठीक है प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी हो। इस प्रकार से चारों दिशाओं में सेनाएं भेज दी जाती हैं। माँ सीता का पता लगाने के लिए बंदर अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। दक्षिण दिशा में जाने वाली सेना का नेतृत्व स्वयं महाबली हनुमान करते हैं और माँ सीता की खोज के लिए मानव प्रस्थान करते हैं। पहुंचे सकल सिंधु के तीरा, सिंधु के किनारे सभी वानर पहुंच चुके हैं। आज की लीला यहीं पर विराम लेती है। अगला अंक कल दिखाया जाएगा।